हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे द्विघातीय समीकरण। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे द्विघात समीकरण होता है क्या। तो इसको हम लोग दो भागों में तोड़ेंगे। द्विघात को कितने भागों में तोड़ेंगे? 2 भागों में। द्विघात, ठीक, इसको कितने भागों में तोड़ेंगे? 2 भागों में। तो पहला होगा क्या? द्वि माने क्या होता है? 2, ठीक। 2 माने क्या होता है? 2 घातों वाला, माने घात का क्या होगा? घात ही रहेगा। 2 घात का क्या होगा? घात, ठीक। 2 घात वाला, तो माने 2 घात वाला समीकरण। क्या? 2 घाट वाला समीकरण। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 घात वाला समीकरण क्या हो जाएगा? पहले हम जानते हैं ये समीकरण क्या होता है, ठीक। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 1 = 0। ये क्या हो गया? समीकरण। क्या हो गया? समीकरण। जो 1 है वो 0 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 है, 0 के बराबर। मतलब आप लिखते हैं 4 = 1। 4 किसके बराबर है? 1 के बराबर। ये क्या हो गया? समीकरण। तो यहाँ पे ABCD में जानते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए दे x + y = 4। ये क्या हो गया? समीकरण। जहाँ भी देखें बराबर के दोनों ओर कुछ अंक लिख दिया गया। मान लीजिए बराबर हो गया, यहाँ पे लिख दिए 6, यहाँ पे लिख दिए x। ये क्या हो गया? समीकरण। क्या हो गया? समीकरण। अब यहाँ पे जानते हैं समीकरण का द्विघाती समीकरण। क्या? द्विघात समीकरण। तो हमको क्या चाहिए? द्विघात। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है। द्विघात मतलब 2 घातों का। इसका अधिकतम घात क्या है? एक। अगर x दिया होगा तो इसका अधिकतम घात 1। 4 दिया है, इसका घात क्या होगा? x⁻0। ये हमको क्या चाहिए? x⁻2। ठीक है, तो अब बताइए आप, ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है, तो हाँ। इस चर का अधिकतम घात क्या है? 2। अब आप सोच रहे हैं कि मैं चर क्या कर रहा हूँ। तो चर देखिए, चर जिसका मान फिक्स हो उसे क्या कहते हैं? चर। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल ले लीजिए, x y z। कहाँ तक जगह? ETC ABCD, ये सब क्या है? द्विघात समीकरण। या अचर जिसका मान फिक्स, यहाँ पे फिक्स न हो, यहाँ पे फिक्स हो, ठीक है, फिक्स हो। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 1 2 3 अनंत तक, अनंत, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप, किसका रूप? मानक रूप किसका? द्विघात समीकरण का क्या होगा? ax² + bx + c क्या होता है? 0। किसका है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या है? द्विघात समीकरण का ये मानक रूप है। क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, देखिए ध्यान से। उसका अगर आपको मान लीजिए ये दे दे, समीकरण दे दे, द्विघात समीकरण, ठीक है। अब आपको किस टाइप का प्रश्न आएगा वो बताता हूँ। नहीं तो आपसे शून्य पूछेगा, शून्य या मूल, यही 2 चीज़ पूछ सकता है। और आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम की स्टडिंग, यानी मुंह से बोलेगा कि 5 उसका इतना वायु है तो ये होगा, तो वो आपको क्या करने का? समीकरण बनाने का। अब मैं आपको प्रश्न देता हूँ, देखिएगा, उसको आपको हल करना है, ठीक है। एकदम आसान प्रश्न दूंगा, ठीक है। पहला है, देखिए पहला प्रश्न ये है, बोल देगा कि शून्य ज्ञात कीजिए और क्या ज्ञात कीजिए? शून्य कहेगा और मूल ज्ञात करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। शून्य कहे या
मूल का, इसका गुणनखंड निकाल दीजिए, हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 लगा दीजिए, इक्वल टू 0। ये क्या हो गया समीकरण बन गया, क्या हो गया समीकरण बन गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले एक एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका गुणा किस में करेंगे, सी में। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, यही ना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो ए है, ए का गुणा किस में होगा, सी में। तो ए का गुणा यहाँ मान लीजिए एक ए है, यहाँ पे 8, इसका गुणा किस में होगा, ए में। कितना होगा 8। अब 8 का ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर 8 है और घटाने पर -2 है, तो क्या लिख सकते हैं 4 और 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ठीक माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। अब बताइए इसको जब जोड़ेंगे तो -2 बचेगा, तो गुणा करेंगे तो 8 -8 हो जाएगा, हो गया ना। अब इसका कॉमन लीजिए, इसमें पहले इन दोनों में और उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है x आ गया बाहर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x था तो 1x बाहर आ गया, तो कितना बचा x। यहाँ पे -4x था तो x कॉमन आ गया, तो क्या बचा -4। ठीक, जो यहाँ पे आया है वो यहाँ पर भी आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए। कैसा है ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया x। अगर इसमें से 2 निकाल देंगे तो क्या होगा 4। अब गुणा करेंगे इसमें तो यही होगा, अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा a। यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और -4x। अब इसका 2 का गुणा इसमें करेंगे तो +2x और -8। ठीक है, अब इन दोनों को एक पास ले लीजिए, x और +2x को, x + 2x हो गया। देखिए यहाँ पे x - 4 को एक पास लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू 0 है ना, सब में 0 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, एक बार इसको 0 के बराबर, तो अब क्या होगा x + 2 = 0 कॉमन, x - 4 = 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x = क्या लिख सकते हैं, x = क्या होगा, यहाँ पे माइनस का जब 2 है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा +2। यहाँ पे -4 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा +4। यहाँ पे -2, ठीक है +4। ठीक है, ओके। ये हमारा 2 क्या हो गया, शून्य का ये या मूल का ये 2 हमारा मूल हो गया। कितने मूल 2 कितने हो गया 2 मूल। अब इसी को भी उसी तरह निकालेंगे, ध्यान से देखिए। पहले इसको क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है, किसके क्रम में, घटते क्रम में। तो यहाँ पे x² 2x है, फिर यहाँ पे देखिए -7x घटते क्रम में हो रहा है ना। यहाँ पे x/2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। अब जो a है, a का गुणा किस में करेंगे पहले c में। तो यहाँ पे a कौन है 6 है और c कौन है 3, इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। अब 18 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर तो हमें कितना मिलना चाहिए 3, ठीक, लेकिन जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7। अब क्या हो सकता है सोचिए, गुणा करने पर आना चाहिए 3, आज घटाने पर क्या आना चाहिए, घटाने पे क्या आना चाहिए -7। तो यहाँ पे 18 को क्या लिख सकते हैं, नो सॉरी, गुणा करने पर 18 चाहिए और घटाने पर 7 आना चाहिए। तो हम लोग 18 क्या लिख सकते हैं 9 और 2। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 6x² लिख सकते हैं और -9x और -2x और -3। अब बताइए इसको यहाँ प्लस करेगा 2, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो -7, गुणा करेंगे तो 18 होगा। इस 3 को नहीं लेंगे, इस 3 को सिर्फ पे गुणा कराया तो हमको क्या मिला है ये, तो इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए हल करते हैं। एक बार इन दोनों को ले लीजिए और एक बार इन दोनों को। इन दोनों में कॉमन क्या दे रहा है, पहले तो आपको दिख रहा है x, ठीक। अब देखिए 9 और 6 में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है 3। जब 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो क्या होगा 6, यहाँ पे 2x और -3 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो इसमें हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। 3x का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x², और 3x का गुणा करेंगे तो 3 × 9x²। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हाँ क्या दिख रहा है +1।
जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो प्लस का 1 रहता है, प्लस का 1 या माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम है ना दोनों, इन दोनों जो सेम है उसको एक बार लिख लीजिए। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस के 3 एक बार लिख लिए, हो गया। अब इन दोनों को एक बार लिख लीजिए, 3x स्क्वायर यहाँ पे 0 के बराबर, किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3x प्लस का 1 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो लिख लेते हैं 2x स्क्वायर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x, ठीक है। जो ये प्लस माइनस का 3 है बराबर कितना जाएगा, तो किसमें होगा, प्लस का 3, किसमें होगा 3। यहाँ पे ये गुणा में है, 2 क्या है, गुणा में, तो बराबर को जाएगा तो क्या होगा, भाग में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3x क्या होगा, प्लस का 1 उधर माइनस का 1, गुणा में है तो उधर जा क्या होगा, भाग में, x इक्वल टू -1/3। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.1 सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।